नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर, कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय में आज मैं आप लोगों को ब्लूप्रिंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसके बारे में जानना, समझना और आयोजन करना बहुत ज़रूरी है। बिना आयोजन के, बिना प्लानिंग के अगर हम कोई भी कार्य करते हैं विद्यार्थी मित्रों, तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है, अथवा मिलती भी है तो जितना हमें चाहिए उतना हमें नहीं मिलती है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी टॉप होने के लिए 100 में से 100 99 नंबर लाने के लिए एक प्लानिंग करते हैं, एक आयोजन करते हैं कि वो किस तरीके से क्या करें कि उनका नंबर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन अगर उन्हें वो आयोजन कैसे करना है, वो प्लानिंग कैसे करनी है, किस तरह से उनको पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है, कितना करनी है, नहीं पता हो तो खाली पढ़ते रहते हैं और उनका मेहनत, समय, शक्ति सब बेकार जाता है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, मैं आपके लिए ब्लूप्रिंट कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय लाया हूँ और आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। मैं पवन सर, पवन कुमार पांडे। विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम। कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय जिसका कोड है 022, आप लोग देख पा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, गुजरात बोर्ड के अंदर कुल किताब के अंदर 1 से 11 पाठ हैं। आप इस प्रिंट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाया है। सबसे पहले क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों पाठ के नाम मैंने दिए हैं और यहाँ पर मैंने दिया है सेक्शन, विभाग। कौन सा सेक्शन कितने नंबर का होता है देखिए। सेक्शन 1A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D और सेक्शन E। तो आपकी परीक्षा में विद्यार्थी मित्रों अर्थशास्त्र विषय में कुल 5 विभाग पूछे जाते हैं। पहला विभाग है 1 नंबर का, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं 1 से 10। दूसरा विभाग है 1 नंबर का, जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं 11 से 20। तीसरा सेक्शन है 2 नंबर का, जिसमें 14 क्वेश्चन आते हैं 21 से 34। चौथा सेक्शन है D, 3 नंबर का, जिसमें 9 क्वेश्चन आते हैं 27 नंबर कुल होगा। 3 का गुणा 27 से करेंगे तो 35 से 43। और लास्ट सेक्शन मतलब विभाग E 5 नंबर का आता है। कुल 5 क्वेश्चन होते हैं 44 से 48। इस विभाग में एक आकृति आलेख आती है, जो कहाँ से आती है आपको नहीं पता। ठीक है, 4 क्वेश्चन लगभग हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि लगभग किस पार्ट से आता है। आप उसे अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं पाठ 1 अर्थशास्त्र में आलेख। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें से कोई भी MCQ आता नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है, जो विभाग 1 है वो MCQ होता है, जो विभाग B है वो एक एक वाक्य के प्रश्न हैं, जो C है वो संक्षिप्त प्रश्न उत्तर हैं, D है वो मुद्दासर हैं और जो E है वो विस्तार पूर्वक के प्रश्न उत्तर हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले पाठ की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र में आलेख में MCQ नहीं आता है और विभाग B में एक क्वेश्चन पहले पाठ से आता है 1 नंबर का। C सेक्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के 2 नंबर आप देख पा रहे हैं। तो 2 गुणा 2 मतलब 4। और जो विभाग D है उसमें एक क्वेश्चन और 3 नंबर का, E में नहीं पूछा जाता। इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुल 4 क्वेश्चन और 8 नंबर हुआ। उसी तरीके से विद्यार्थी मित्रों हम देखेंगे पाठ 2 वृद्धि और विकास। इस पाठ में से 2 MCQ 2 नंबर के, विभाग B एक क्वेश्चन 1 नंबर का, विभाग C 2 क्वेश्चन 4 नंबर का, विभाग D एक क्वेश्चन 3 नंबर का और E नहीं पूछा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों कुल 6 क्वेश्चन और नंबर हो गए 10। ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ है विद्यार्थी मित्रों ये नंबर है, और जो ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चन हैं।
उसी तरीके से यहाँ पे तीसरा पाठ मुद्रा एवं मुद्रास्फीति। इस पाठ में से एक MCQ 1 नंबर का एक वाक्य का नहीं पूछा जाता है। संक्षिप्त प्रश्न एक क्वेश्चन 2 नंबर के और मुद्दा सर नहीं पूछा जाता है। इस पाठ में से एक अथवा एक से अधिक आपको विस्तार पूर्वक प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने स्टार लगाया। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे कुल 3 क्वेश्चन और 8 नंबर इस पाठ में से पूछा जाता है। इस तरह से चौथा पाठ है बैंकिंग और मौद्रिक नीति। इस पाठ में से पाठ 4 MCQ 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के 2 नंबर, 1 क्वेश्चन के 2 नंबर और विभाग जो D है उसमें एक से अधिक क्वेश्चन मतलब अथवा वाला दिया जाता है, एक अथवा एक से अधिक। तो इस तरह से 3 नंबर का एक और विभाग E नहीं पूछा जाता है। तो कुल 5 प्रश्न के नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। 5 प्रश्न इसमें से आता है, 5 प्रश्न 8 नंबर के। अब विद्यार्थी मित्रों पाठ 5 गरीबी। इस पाठ में से एक MCQ 1 नंबर का, 2 एक वाक्य के प्रश्न उत्तर 2 नंबर के, एक संक्षिप्त प्रश्न उत्तर अथवा एक से अधिक जो 2 नंबर के। मुद्दा सर इसमें से नहीं पूछा जाता है। एक प्रश्न 5 नंबर का विभाग E का इसमें से पूछा जाता है। इस तरह से कुल हो गए 5 प्रश्न और 10 नंबर। अगला पाठ है 6 बेरोजगारी। इस पाठ में से MCQ 2 नंबर के, एक वाक्य का एक प्रश्न 1 नंबर का, संक्षिप्त के 2 प्रश्न अथवा 2 से अधिक अथवा वाले में पूछे जाते हैं 4 नंबर के। एक प्रश्न होगा मुद्दा सर 3 नंबर का और विस्तार पूर्वक नहीं पूछा जाता है। इस तरह से इस पाठ में से कुल हो गए 6 प्रश्न और 10 नंबर का। तो विद्यार्थी मित्रों अगला पाठ है 7 जनसंख्या। इसमें से MCQ 1 प्रश्न 1 नंबर का, एक वाक्य का एक प्रश्न 1 नंबर का, संक्षिप्त नहीं पूछा जाता है और मुद्दा सर एक प्रश्न 3 नंबर का, विस्तार पूर्वक एक अथवा एक से अधिक अथवा में दिया होगा 5 नंबर का। तो विद्यार्थी मित्रों आप देख पा रहे हैं इस पाठ में 4 प्रश्न 10 नंबर के पूछे गए। अगला पाठ है कृषि क्षेत्र। 8 नंबर का पाठ है। MCQ नहीं पूछा जाएगा, एक वाक्य का नहीं पूछा जाता है। संक्षिप्त में एक प्रश्न 2 नंबर के, मुद्दा सर एक प्रश्न 3 नंबर का, विस्तार पूर्वक एक प्रश्न 5 नंबर का। तो इस पाठ में से विद्यार्थी मित्रों कुल प्रश्न की संख्या हो गई 3 और कुल नंबर हो गए 10। तो विद्यार्थी मित्रों अगला पाठ है 9। क्या पाठ का नाम है? विदेश व्यापार। इस पाठ में से MCQ एक प्रश्न 1 नंबर का, एक वाक्य का एक भी नहीं है। संक्षिप्त में 2 प्रश्न हैं 4 नंबर के, मुद्दा सर एक प्रश्न और एक से अधिक 3 नंबर का है, अथवा में यहाँ से पूछा जाएगा और विस्तार पूर्वक नहीं पूछा जाता है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इस पाठ में से कुल 4 प्रश्न और 8 नंबर के हो गए। विद्यार्थी मित्रों अगला पाठ है 10 औद्योगिक क्षेत्र। MCQ नहीं है, एक वाक्य के एक प्रश्न 1 नंबर का, संक्षिप्त 2 प्रश्न 4 नंबर के, मुद्दा सर एक प्रश्न 3 नंबर का और विस्तार पूर्वक नहीं है। तो कुल प्रश्न की संख्या हो गई 4 और नंबर हो गए 8। इस तरह से अगला पाठ लास्ट पाठ 11 भारतीय अर्थतंत्र में नई समस्याएं। इस पाठ में से एक MCQ 1 नंबर का, एक वाक्य का एक प्रश्न 1 नंबर का, संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर नहीं है, मुद्दा सर प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक अथवा में 3 नंबर का और विस्तार पूर्वक जो दिया है वह 5 नंबर का। इस पाठ में से कुल प्रश्न संख्या हो गई 4 और कुल नंबर हो गए 10। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों आपने देखा कि हमें कोई भी अच्छी तैयारी करने के लिए पहले क्या करना चाहिए, आयोजन। यहाँ पे मैंने आपको ये ब्लूप्रिंट के द्वारा एक आयोजन समझाने की कोशिश की है
कि किस पाठ में से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं 10 क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने स्पष्ट लिखा है 10 नंबर, 11 से 20 10 नंबर, 21 से 34 का 14 क्वेश्चन 28 नंबर, 35 से 43 में 9 क्वेश्चन 27 नंबर, 44 से 48 में 5 क्वेश्चन 25। कुल प्रश्न संख्या हो गई 48 और कुल गुण मतलब नंबर हो गए 100। अगर आप लोग इस तरह से पहले आयोजन करें, प्लानिंग करें कि आपको कितने नंबर लाने हैं, हाईएस्ट में हाईएस्ट, आपको पास होने में, आपको याद करने में, आपको लिखने में सरलता रहती है। मैं अपने अगले वीडियो में, आने वाले अन्य वीडियो में भी आपको ऐसे जानकारी देता रहूँगा, ठीक है। और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप भी मुझसे प्रश्न पूछते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।